हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल amit.yk6bl में। हम आज आपको अभ्यास 11.3 बताएंगे। इसमें पहला सवाल दिया है जोड़िए या दशमलव का जोड़ है। तो पहला सवाल दिया है ए जो है 2.3 + 4.2 को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए आपको 2.3, उसके बाद 3 के नीचे हम लिखेंगे 2, फिर दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद 4, 2 के नीचे लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3 और 2 कितना हो गया, 5, 4, 4 2 6। अब यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव। यहाँ पर इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। 3 2 5, दशमलव लगाएंगे और 4, 3 और 4 7, 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ सकते हैं। पहले का डी है 1.8 + 21.36, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो बड़ी संख्या होगी ऊपर 21.36, उसके बाद लिखेंगे क्या, 8 लिखेंगे। यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 8.1, 6 हो गया। 8 3 11 के 1 बचा, 1 1 1 2 1 3, दशमलव लग जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 2, तो कितना हो गया 23। तो स्टूडेंट दूसरा सवाल है घटाइए। दूसरे का ए है 0.9 - 0.2। इस तरीके से देखकर आप घबरा मत जाइएगा। ठीक है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या ऊपर लिख देंगे 0.9, उसके बाद छोटी संख्या 0.2। अब 9 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 7.0। तो यह कितना हो जाएगा 0.0, मतलब 0.7। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें दूसरे में जितने भी सब क्वेश्चन हैं सभी इसी प्रकार से सेम हैं, आप लगा सकते हैं इसी के आधार पर। तो स्टूडेंट तीसरा सवाल है कमलेश के पास 500 रुपये थे, उसे 225.50 रुपये उसके भाई ने और दे दिए। अब उसके पास कितने रुपए हो गए। तो एक लड़का जिसके पास 500 रुपये थे पहले से, उसके भाई ने 225.50 रुपये और दे दिए। अब बताइए उसके पास कितने रुपए हैं। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कमलेश के पास पैसे बराबर 500 रुपये। अब आगे लिखेंगे उसके भाई के द्वारा दिया गया पैसा बराबर 225.50 रुपये। अब पूछ रहा है उसके पास कुल कितने रुपए हो गए। ठीक है, तो हमने इतना लिख लिया। अब आगे हम सवाल लगाएं किस तरीके से। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें 500 है, तो लिखेंगे 500। उसके बाद से क्या है, यहाँ पर हम लगाएंगे दशमलव, 00 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे अगली संख्या
05.225। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यहाँ 0, 5, 5, 2 और 7। तो हम लिखेंगे, पूछा है उसके पास कुल कितने रुपए हो गए, तो लिखेंगे कमलेश के पास कुल 725 रुपये 50 पैसे हो गए। ठीक है, तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट 6वां सवाल है, धनेश की लंबाई, कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई, कोई लड़का जिसकी लंबाई 1.75 मीटर है। बबली की लंबाई, एक लड़की है जिसकी लंबाई 1.52 मीटर है। बताइए धनेश बबली से कितने मीटर लंबा है। यानी कि लड़का जो है जिसका नाम धनेश है, धनेश की लंबाई बबली से कितनी ज़्यादा है। तो हम लिखेंगे धनेश की लंबाई बराबर 1.75 मीटर। फिर नीचे लिखेंगे बबली की लंबाई बराबर 1.52 मीटर। अब हम नीचे लिखेंगे धनेश, अब पूछा है धनेश बबली से कितने मीटर लंबा है। तो अब क्या करेंगे, बराबर करेंगे 1.75, उसके बाद फिर 1.52। इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2 और 1 में से 1 जाएगा 0। तो नीचे इतना आ गया क्या, मीटर। अब नीचे लिखेंगे धनेश बबली से 0.23 मीटर लंबा है। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप यह नियम लगाकर आप सवाल लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट अगला सवाल 7वां है। यह सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी लोग फंस जाते हैं। दिया है 7वां, 4 मतलब 4.589 में क्या जोड़ें कि यह 13.672 हो जाए। जोड़ें, यहीं पर लोग फंस जाते हैं कि जोड़ दिया तो इसको जोड़ना है, नहीं, या पूछ रहा है कि इसमें कितना जोड़ दें कि इतना हो जाए। तो इसको लगाने के लिए हम इसमें से 13.672 में से 4.589 इतना हम क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो हम बता रहे हैं 2 में से 9 जाएगा नहीं, तो 7 से 2 उधार लेगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ बचा 6। इससे एक उधार लेगा 16, 16 में से 8 जाएगा 8, और यहाँ 5 में से 5 जाएगा 0 दशमलव। अब 3 में से 4 घटेगा ना, इसको एक उधार देगा तो जाएगा कितना, 13, 13 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 9। अब कितना हो गया, 9.83। तो स्टूडेंट इस तरीके का जो सवाल होगा आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि जोड़ दिया है तो जैसे आप कह रहा है कि इतने मतलब इतना है तो क्या जोड़े कि इतना हो जाए। अब देखो यह हम सिर्फ आपको बताने के लिए सवाल यहीं तक है, ठीक है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए हम या आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। 9.083 इतना आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे 985.4। अब इसको अगर हम जोड़ दें 9 3 12 के
2 हो जाएगा, बचेगा कितना, 1 8 8 16, 16 1 17 के 7, बचा 1 5 1 6 दशमलव 9 4 13, 13.672 इतना आ गया ना। तो इस तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। इसको सिर्फ आप समझने के लिए देखेंगे, बकिया ये क्वेश्चन है पूरा। तो स्टूडेंट हम अगले पार्ट में इस प्रश्नावली के अगले पार्ट में और कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे और कुछ क्वेश्चन बताएंगे। तो अगर हमारा यह वीडियो आप सबको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।